यार मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि बच्चे की खुशी में करीम हमारे घर आ गया। हाँ आ गया। बच्चा कहाँ है? आयशा के पेट और में। आयशा कहाँ है? कमरे में करीम के साथ। और निदा कहाँ है? निदा राख बनकर उड़ गई। सब कहते हैं कि रजा पागल है। कौन सा पागलपन किया रजा ने? रजा तो शहद की तरह मीठा हो गया, बिल्कुल शहद की तरह। बल्कि मैं उससे बढ़कर कहूंगा, रजा मक्खन है, मक्खन की तरह नरम हो गया। रजा हाथों में लोगे तो पिघल जाएगा। भाई रजा बेटा आराम से बोलो, वो सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। आराम। आयशा और करीम जो बातें कर रहे हैं हम जाकर सुनें क्या? हाँ आइए। ऐसे उनकी बातें सुनना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बैठ जाओ आराम से। वो क्या बात करेंगे अम्मी? शादी दोबारा कैसे की जाए यही प्लान कर रहे होंगे। और वो क्या करेंगे? इनकी पिछली शादी पर मेरा फोन पानी में गिर गया और भी बड़ी अजीब हरकतें हुई इस बार शादी में। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। एक एक चीज पर खुद नजर रखूंगा, देखना। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। खुदा करे वो इससे फिर शादी कर ले और इनका बच्चा अपने बाप के घर पैदा हो। उसके बाद चाहे मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई। ऐसा मत कहिए भाई। क्या कह रहे हो रजा? ऐसी बातें नहीं करते बेटा। देखो करीम, मुझे हर वक्त बिला वजह की तवज्जो नहीं चाहिए। मैं वही आयशा हूँ जैसी पहले थी। और अगर अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो क्या मेरी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है तुम्हारी नजर में? अरे नहीं तो क्या मैंने कुछ एबनॉर्मल किया है? बोलो। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं लगता, लेकिन सच तो ये है कि तुम ऐसा ही कर रहे हो करीम। माफ करना अगर मैंने ऐसा किया है तो। लेकिन तुम एक बच्चे की माँ तो बन रही हो ना। आयशा सुनो प्लीज, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी छोटी बड़ी चीज की परेशानी ना हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी ले लूंगा अपने सुखों के बदले। समझ रही हो ना तुम? क्या कहती हो बोलो। मुझे लगता है मैं ही प्रॉब्लम हूँ और मुझे लगता है कि फिलहाल भी मैं तुम्हें परेशान ही कर रहा हूँ। करीम, अगर तुम थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो तो मैं आराम कर लूं। ठीक है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे सुकून की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यकीन करो मेरा। इसकी एक मिसाल ये कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। हेलो, आज तो मुझे प्यारी प्यारी स्वीट मॉम ने कॉल की है। इसका मतलब बहुत जल्द मैं खाला बनने वाली हूँ ना। उकाशा, जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ। मुझे इस वक्त तुम्हारी अशद जरूरत है। सब खैरियत तो है ना? ठीक है, मैं आ रही हूँ। शुक्रिया उकाशा, जल्दी आओ। बाबा जान, बाबा जान, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यही कि आप आयशा और करीम के बारे में क्या सोचते हैं? अरे समीर, जब उन्हें फिक्र नहीं है तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं कोई दखल अंदाजी नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो शादी कर ले। मोहसिन डार्लिंग, हमने उसे बाहर का दरवाजा दिखाया मगर वो प्रेग्नेंट होकर खिड़की से अंदर आ गई। खुदा के लिए ये कड़वा जहर पीना छोड़ दो खालदा। जब तुम्हारी मदद चाहिए होती है तुम इसे पीकर मेरे सामने किसी ज़ॉम्बी की तरह आन खड़ी होती हो। अब इस मामले में तो दखल मत दो मोहसिन, इसे मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। अगर आयशा इस घर में आ गई तो मैं इसी का सहारा लूंगी। बस मरती मर जाऊंगी मगर ये पीना नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मेरे अल्लाह माफ कर दे इसे। आयशा क्या अकेली ये बच्चा पैदा कर रही है? अपने बेटे की गलती नजर नहीं आती? ये बच्चा वो दोनों पैदा कर रहे हैं। तुमने खालदा आंटी को देखा कैसे पीकर हवा में उड़ रही है? सब कान खोलकर सुन लो, ना तो मैं कुछ कहूंगी और ना ही किसी के मामले में दखल दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मामले में भी कोई दखल ना दे। हाँ ठीक है, लेकिन अब हमें ये करना है कि निदा को कॉल करनी है। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया उसे। जी बाबा, उसे कॉल कर लें, कहीं वो पागल कुछ कर ना ले और बाद में हमें दुख हो। हुरिया, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें कितनी फिक्र रहती है ना सबकी। हमारी बहू कितनी अच्छी है ना मोहसिन। ये तो आपकी नजरों का कमाल। मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। अच्छा, तुम उसे कॉल करोगी या फिर मैं करूं जाके? अरे मोहसिन, मैं उसे कैसे कॉल करूं? मुझे तो शर्म आ रही है। और फिर मेरा और उसका दिल जो टूट गया है उसका क्या? मैं समझती थी कि मेरा बेटा मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन
लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। मेरा बेटा मुझे भूल कर किसी और के साथ चला गया। क्या करूं मैं? अब पीने के अलावा और कोई सहारा नहीं मेरे पास। खालदा आंटी आप थक चुकी हैं, आ जाइए आराम कर लीजिए। हाँ ले चलो मुझे, बाकी मैं अंदर जाकर पीऊंगी। आराम से आराम से। क्या तुम जानती हो बेटी कि कोई शख्स लड़ाई में क्यों हार जाता है? निदा सुना नहीं? तुम्हारी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है। मैं नहीं जानती अम्मी कि कोई लड़ाई में क्यों हार जाता है। वो इसलिए बेटी क्योंकि वो दुश्मन को कमजोर समझता है, और यही गलती तुमने की आयशा को कमजोर समझकर, और यही गलत था। अम्मी आप मेरे साथ ये कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज बाबा इन्हें मना करें कि ऐसी बातें ना करें। देखो फरीहा, इसे और तंग मत करो। तुम तो इसकी आदत को जानती हो ना। तुम्हें याद है स्कूल में सबसे जिद्दी लड़की थी। एक बार गलती से एक गरीब लड़की फर्स्ट आ गई और इसने क्या किया? बुरा हाल कर लिया रो रो के। हाँ याद है। लिहाजा जेलस होना तुम्हारी बचपन की आदत है मैं बेटी। नहीं जानती आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। मैं आपकी सुतेली बेटी हूँ क्या बाबा? आप दोनों में से कोई समझ ही नहीं सकता मेरी हालत को। आपको पता है मैं क्या चीज हूँ ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन अब क्या होने वाला है ये सब आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। हाँ ठीक है देख लेंगे बेटी, लेकिन फिलहाल जो तुम ये पागलपन कर रही हो इसे बंद कर दो। देखो ये अब भी करीम को कॉल कर रही है बेटी। इस तरह तो वो तुमसे और भी दूर हो जाएगा। बाबा मैं करीम को कॉल नहीं कर रही, अमेरिका कर रही हूँ। अब अमेरिका किसे कॉल कर रही हो? हाँ मैं जानती हूँ अम्मी उन लोगों को कैसे दुख देना है जिन्होंने मुझे दुख दिया है, इसलिए कॉल कर रही हूँ। दूध पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्या हुआ समीर, किस बात की खुशी मना रहे हो तुम? हाँ हुरिया, अच्छा हुआ कि हमारी निदा से जान छूट गई। वैसे मैंने इस दूध को टेस्टी बनाने के लिए कोकोनट भी डाला है इसमें। वाह समीर वाह, तुम्हारे भाई ने फिर से धमाका कर दिया। वो एक बार फिर से बाजी मार लेगी और नंबर 1 पर है, और तुम खुशियाँ मना रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा इस बारे में कि तुम्हारे बाबा ने कंपनी तुम्हारी बजाय करीम को क्यों दे दी? मैं खुद ही साइड पर हो गया और बाबा ने उसे दे दी। समीर तुम भी ना, करीम खुद को प्रमोट करना जानता है। करीम अगर शादी करता है तो वो भी एक बड़ी खबर बन के लोगों के सामने आती है। फिर उसकी सेपरेशन हो जाती है, ये भी एक बड़ी खबर है। उसकी दोबारा मंगनी, ये भी एक बड़ी खबर है। उसकी पहली बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है, ये भी एक बड़ी खबर है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो हमेशा लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहता है और दुनिया हर वक्त उसके आसपास घूमती रहती है। ये तो अच्छी बात है ना हुरिया। हमें भी कुछ करना चाहिए समीर। क्या करना है? हमें सबकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए एक छोटा सा ड्रामा करना होगा बस। देखो हमारा भी बच्चा होने वाला है, लेकिन किसी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता समीर। ये किसी राह चलते जानवर का बच्चा थोड़ी है, ये तो इस घर का पहला बच्चा है समीर। तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें जिससे सबकी नजर हम दोनों पर मरकूज हो जाए, जैसे आयशा और करीम पर है। हमें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। मेरी प्रिंसेस, यकीन करो मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मुझसे। समीर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, जो मैं तुमसे कह रही हूँ ना तुम बस वही करो। मुझे तलाक दे दो समीर। मेरी बात सुनो, खुदा का खौफ करो, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे घबराओ मत, तुम मुझे सच में तलाक नहीं दोगे। हम दोनों को बस एक ड्रामा करना होगा, वो ये कि तुम मुझे तलाक दे रहे हो। सच में? कहा ना कि हम ड्रामा करेंगे। मगर कैसे? तुम पहले ये दूध तो एक तरफ रख दो ना समीर। अब मेरी बात सुनो, हम शादीशुदा ही रहेंगे, लेकिन सबको ये लगना चाहिए कि तुम मुझे तलाक दे रहे हो। मेरे अल्लाह, इस वक्त किसका फोन आ गया? हाँ बोलो रजा बेटा। हेलो मोहसिन अंकल, रात के इस पहर आपको डिस्टर्ब करने की माफी चाहता हूँ, पर मुझे बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा कोई बात नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि बच्चों को क्या हो गया है, बता ही नहीं रहे कुछ भी। मुझे भी नहीं पता बेटा, मैं क्या कह सकता हूँ भला। आप जानते हैं मोहसिन अंकल, मैं थोड़ा बेसब्रा हूँ, दखल नहीं देना चाहता मैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं आ रहा बिल्कुल। कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठूं मैं। बेटा मेरी कैफियत भी यही है। फिलहाल हम ये करते हैं कि कल हर हाल में मुलाकात करते हैं, उसके बाद तुम, मैं और मदीहा भाभी मिलकर फैसला करते हैं, क्या कहते हो? अब मैं भाग नहीं सकती हूँ काशा। लगता है ये झूठ सारी जिंदगी मेरी जान नहीं छोड़ेगा। अब क्या बताऊं काशा, करीम जब भी आता है मेरे पेट को हाथ लगाता है और मुझे ये सब बहुत अजीब लगता है। मैं थक चुकी हूँ, उसके सच्चे जज्बात को धोखा देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है।
करीम क्या सोचता है मैं नहीं जानती, लेकिन जब तुम उसे सच्चाई बताओगी वो बहुत दुखी होगा। हाँ, दुखी तो वो होगा, और ये भी तो हो सकता है कि वो दुखी ना हो और शायद वो अमेरिकन की ऑफर भी एक्सेप्ट कर ले। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये भी तो हो सकता है ना कि वो खुश ना हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ खुश होने की एक्टिंग कर रहा हो, और ये सब करना तो उसके लिए बहुत आसान है। क्या मतलब है? मतलब साफ है ओकाशा, करीम अगर मेरे पास वापस आया है तो अपने होने वाले बच्चे के लिए, लेकिन खुश रहना उसकी आदत है। अगर मैं कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं तो फिर भी वो खुश ही रहेगा, और देखना उसके माथे पे शिकन भी नहीं आएगी। अगर वाकई ऐसा हुआ तो तुम उसे बाहर जाने से रोक नहीं पाओगी। ओकाशा, ये मेरे बस में नहीं है। अगर वो अमेरिका जाना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है भला। लेकिन वो सिर्फ यहाँ बच्चे की वजह से ठहरा हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपने ख्वाब जरूर पूरे करे। कल सुबह मैं करीम से बात करूंगी और उसे बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और अपनी फैमिली से क्या कहोगी जबकि सब इस वक्त तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं? करीम से बात करना ज्यादा जरूरी है। फैमिली को मैं खुद संभाल लूंगी। क्या फजूल बातें लिखी हुई हैं इन्होंने। ये बात भी बड़ी अजीब लिखी है। जब से मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई है वो मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती, हाथ लगाऊं तो गुस्सा करती है, बिल्कुल आयशा की तरह। इसलिए आप मुझे मशवरा दें कि मुझे इस हाल में क्या करना चाहिए, ये तो मुझे भी जानना है। छूने की थेरेपी पर तहकीक, ये क्या बला है? प्रेग्नेंट खवातीन के शौहरों के लिए छूने के तरीकों पर तहकीक हुई है जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। ये सही है, ये दिलचस्प लग रहा है मुझे, इस पे काम करना चाहिए मुझे। हाँ तो आयशा मैडम, आपका इलाज मिल गया है मुझे। ये सब क्या है करीम, बताओ जरा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम मुझे टचिंग थेरेपी के लिए लाए हो क्या? हमारे पास यहाँ आने की वजह है आयशा जान। तुमने आयशा जान कहा? देखो करीम, ये कहना ठीक नहीं है, सिर्फ आयशा ही ठीक है। मैं आयशा हूँ। तुम मेरे बच्चे की माँ हो, ये कह रहे हो तुम? ऐसा मत कहो करीम, ये कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो जरा, अगर मैं तुम्हें प्रेगनेंसी में हाथ नहीं लगा सकता तो फिर मैं बच्चे के करीब नहीं हो पाऊंगा। देखो शुरू के दिनों में बाप की मौजूदगी निहायत अहम होती है इस मामले में, बच्चे और बाप की कुर्बत के लिए। करीम, मैं खुद को मार लूंगी। वो ऐसी कोई बात हम नहीं कर सकते, वो सुन रहा है, उस पर बुरा असर पड़ेगा। इस पे काफी रिसर्च किया मैंने। बच्चे इस वक्त तमाम बातें समझते हैं, यानी उनकी मेमोरी में ये सारी बातें स्टोर हो जाती जो बाद में याद आती हैं। बस मैं ही एहतियात करूं, बात बात पर एहतियात करूं, तुम्हारा तो कोई फर्ज नहीं है। रिलैक्स रहो मेरे भाई, ये आम बात है। नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल, मैं समझता हूँ सारे मामले को। कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हैं? अरे आप कैसे हैं जनाब? सुहेल साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बहुत टैलेंटेड इंसान है। अरे वाह, आप दोनों को फिर से देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। जानते हो ये मिस्टर एंड मिसेस करीम की तरह हैं। यहाँ आकर इन्होंने रौनक बख्शी हमें। रौनक का तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हम सर्कस करते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मिस आयशा हमेशा गुस्से में रहते हैं और अपने डिफेंस के लिए तैयार भी रहती हैं, लेकिन आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं टचिंग थेरेपी के लिए, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस टचिंग थेरेपी में ये होगा कि आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, फिर एक दूसरे के करीब आएंगे और बारी बारी सभी कपल्स एक दूसरे को टच कर पाएंगे। ये होगा पहला सेशन। और देखिए मिस्टर करीम, आपको भी ये मौका मिल रहा है टचिंग का। अरे अरे ये क्या? अरे तुम देख रहे हो मोहसिन, ये छोटा सा कितना क्यूट है ना। ये छोटा सा टमाटर का बच्चा, मैं इसे प्यार करूंगी। अले देख रहे हो ना मोहसिन इसे? हाँ मैंने देखा है खालदा, ये छोटा सा टमाटर ही तो है, और क्या है? अभी तुम इस प्लेट में आराम करो, मैं तुम्हें बाद में खाऊंगी, ठीक है? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाबा, बाबा जान, वो दरअसल। बात सुनो बेटी,
देखकर बताओ कि करीम उठ गया है और अपने कमरे में ही है। करीम साहब तो सुबह जल्दी ही चले गए थे। ओ मेरे अल्लाह, क्या अपने बाप बनने की खबर सुनकर ये खुश नहीं हुआ? हाँ समीर। जी अम्मी। अरे देखो समीर, हुरिया तुम भी देखो, ये छोटा सा टमाटर अब मैं से खाऊंगी। जी जी खा लीजिए अम्मी, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन थोड़ी देर बाद खाऊंगी। समीर बोलते हो या मैं चिल्लाना शुरू करूं? अभी बताता हूँ। बाबा, बाबा मैं और हुर्रियत तलाक ले रहे हैं। ओ मेरे अल्लाह, इसका मतलब है कि मुझे करीम के साथ रहकर उसका ख्याल रखना होगा। अगर उन दोनों बच्चों को बच्चा ना चाहिए हुआ तो क्या करेंगे? ओ मेरे खुदाया। अरे मोहसिन, उसकी बात तो सुनो, वो समीर क्या कह रहा है। हाँ हाँ मैंने सुन लिया खालदा, सुन लिया। तुम अपना खाना खाओ जल्दी से, मेरे ख्याल से अब मुझे भी चलना चाहिए। अरे समीर बात करो ना बाबा से। बाबा, बाबा हम वाकई तलाक ले रहे हैं। अरे यार तुम तो ये बच्चों की तरह मजाक करना बंद कर दो। पहले ही तुम्हारे भाई ने मेरे नाक में दम कर रखा है, अब तुम्हें भी तलाक चाहिए। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ खालदा। हाँ ठीक है जाओ मोहसिन, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पीछे। अरे ये क्या, इन्होंने तो हमारी बात ही नहीं सुनी समीर। जब तुम इतना मुस्कुरा कर बात करोगे तो कौन तुम्हारी बात को इतना सीरियस लेगा? मेरी जान यकीन मानो, मैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं ऐसा। तुम इतने अरसे से शादीशुदा हो, तुम्हें तलाक की क्या जरूरत है? थोड़ी शर्म करो, तुम लोग माँ बाप बनने वाले हो, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। ऐसा मजाक अच्छा लगता है भला? अब ये सब बातें छोड़ो, खाना खाओ। जी ठीक है अम्मी। मेरा मसला स्किन हार्मोन्स नहीं है, गुदगुदी है। मैं गुदगुदी नहीं करता, मैं क्या करूं? मैं इसको हाथ लगाता हूं और ये हंसना शुरू कर देती है। तो ये मेरा कसूर नहीं, मेरी उंगलियों का कसूर है। भले ही कोई डॉक्टर मेरे इलाज के लिए मुझे हाथ लगाना चाहे, मैं लगाने नहीं देती, गुदगुदी होती है और बहुत ज्यादा होती है। ये देखिए। हाथ पीछे रखो, पीछे रखो। खबर आयशा, देखा लोगों के कैसे कैसे मसाइल हैं। अच्छा खैर, हमने आप सबके मसाइल सुन लिए हैं, अब शुरू करते हैं। नहीं नहीं, आयशा की बारी। अब इसको तो सुना ही नहीं आपने। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप तो बेहतरीन कपल हैं, और मैं वाकई भूल गया था कि मैंने मिस आयशा की बात नहीं सुनी। तो ठीक है, सबसे पहले आप ही यहाँ आइए, आपसे ही आज का सेशन शुरू होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ हाँ आओ। आखिर आपको हमारे साथ मसला क्या है? मैं बिल्कुल नहीं उठने वाली यहाँ से। अरे उठो उठो, चलो आ जाओ। ठीक है आयशा मैडम, टचिंग थेरेपी में आपको सबसे पहले अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कातिल बन गई हूँ। कातिल? ओह अच्छा ठीक है। छूने का अमल दोस्ती और हमदर्दी, एतमाद और ख्वाहिश के अमल का नाम है टचिंग थेरेपी, यानी छूने का अमल। जैसे कि आसमान में चमकता हुआ सितारा। मैं बहुत मायूस हो चुकी हूँ। करीम आयशा के सारे मसाइल हल कर देगा, उसे किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं। और क्या आप लोगों को पता है कि जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो उन्हें सब कुछ सुनाई देता है। आप हाथ लगाएं, वो महसूस करते हैं। अगर माँ बाप के माबैन किसी किस्म की कशीदगी का माहौल हो तो बच्चे को ये सब भी महसूस होता है। इसके अलावा एक और अहम बात, आयशा मैडम गौर से सुनिए, ये बात काबिले गौर है। बच्चे इस हद तक सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें यह भी पता चल जाता है कि उनका बाप समझदार है या नहीं। इसका मतलब मेरा बच्चा गलत फील कर रहा है, उसका बाप बिल्कुल समझदार नहीं है। आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं पहले बहुत बेवकूफ सा था और अजीब भी। जी हाँ, अजीब भी था बिल्कुल। मगर इसको हम लोग मिलके पालेंगे और अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, और उसके लिए वो बातें पहले हमें करनी होगी। सिर्फ तभी हम अगली नस्ल का भला करेंगे। तुम उसे सिखाओगे कि रश्मि कैसे खेलते हैं? वो ये सब नहीं सिखा रहे, बल्कि प्यार मोहब्बत और दोस्ती सिखा रहे हैं। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, हमें जाना है। टचिंग थेरेपी में हमें तहम्मुल से काम लेना होता है मिस आयशा। सबसे पहले आप दोनों को एक दूसरे के करीब आकर टच करना होगा। क्या? सोचिए मत, टच कीजिए।
बहुत खूब, बस इतनी सी बात थी। चलो अब चले टचिंग नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने किया, इसने तो नहीं किया ना, अब इसकी बारी है। आयशा मैडम, करीम साहब ठीक कह रहे हैं, टच करने की बारी अब आपकी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, कर लूंगी मैं। क्या तुम तैयार हो करीम? लो हो गया, अब चले? रुक जाइए मिस आयशा, कहाँ जा रही हैं आप? हमारा सेशन अभी खत्म नहीं हुआ। टचिंग थेरेपी का अभी एक मरहला और है। जी जी ठीक है, मैं सब समझ रही हूँ। ये बताएं कि अब करना क्या है? ये हुई ना बात, ये सब बहुत आसान है, टेंशन मत लें। इस सेशन में आपकी आंखें बंद होती हैं और आपको सिर्फ दूसरे को महसूस करना होता है उसकी सांसों से। चाहे तो दिल की धड़कनों से भी महसूस कर सकते हैं। ओह, इसका क्या करना है? बस पहन लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। तो आयशा मैडम, मेरे पास एक रुमाल है और मैं इसे करीम साहब के पास छुपाने वाला हूँ और आपको इसे ढूंढना है। करीम साहब, आपको सिर्फ खामोशी से खड़े रहना है और कुछ नहीं बोलना, ठीक है? और मिस आयशा, आपको इस रुमाल को ढूंढना होगा। क्या मतलब? यानी मुझे रुमाल ढूंढना है? जी हाँ, अब आप अपनी छठी हिस्स के जोर पर उस रुमाल को ढूंढिए। और मिस्टर करीम, आपको भी अपनी आंखें बंद रखना होगी और चीटिंग नहीं चाहिए। अब महसूस कीजिए एक दूसरे की धड़कनों को। अब आप जान पाएंगे कि टचिंग थेरेपी क्या है। दोस्तों, आज हमारा सेशन इसके साथ ही खत्म होता है। क्यों मिस आयशा, अब तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है ना? मैं नहीं जानती मुझे क्या हो रहा है। उफ, अब ऐसे मुंह बनाकर ही बैठी रहोगी? क्या हाल बना लिया तुमने अपना? अम्मी बस करे, मैं रिलैक्स रहना चाहती हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ, मुझे सोचने दें। अरे लड़की, तुम सुबह से किस सोच में डूबी हुई हो, मुझे बताओगी क्या? अम्मी, मैं बहुत गहरी सोच में हूँ, बहुत गहराई से सोच रही हूँ, अगर आप मुझे कुछ सोचने दें तो। एक मामूली से घर की मामूली लड़की ने तुमसे करीम छीन लिया और तुम हो के अब भी उन अमेरिकन के यहाँ आने का इंतजार कर रही हो। निदा, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी, मुझे फिक्र है तुम्हारी। मुंह लटकाने के बजाय जाके करीम से कहो कि मैं तुम्हारे बच्चे को माँ बनकर पालूंगी। हाँ, मैंने कहा था तो क्या जानती हो निदा, मैंने सारी जिंदगी किसी की इज्जत नहीं की। पता नहीं तुमने कहाँ से इज्जत करना सीख लिया। और सच ये है कि वो चला गया। करीम, बाय बाय। अम्मी, क्या आपको लगता है कि ये हैप्पी एंडिंग है? कहीं लिखा हुआ देखा आपने यहाँ? हैप्पी एंडिंग बताइए। क्या कह रही हो? मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। कैसे नजर आएगी अम्मी, क्योंकि हैप्पी एंडिंग है ही नहीं। बहरहाल मुझे क्या करना होगा ये मैं सोच चुकी हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उस कमीनी आयशा की जिंदगी किस तरह बर्बाद करनी है मुझे। बस अब आप देखती जाइए कि होता क्या है। हेलो कुब्रा, क्या हाल है तुम्हारा? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ, क्या चल रहा है? काफी अरसे से तुमने मुझे कोई धमाकेदार खबर नहीं सुनाई कुब्रा। ठीक है, मैं सुनाती हूँ। और जो मैं बताने वाली हूँ वो ब्रेकिंग न्यूज होगी। पूछोगी नहीं क्या है? ये हुई ना बात। जो मैं कहने वाली हूँ गौर से सुनो। निदा, कैसे हो? तुम्हें मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ?
निदा, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें मुझ पे शदीद गुस्सा है और बिल्कुल होना भी चाहिए तुम्हें, मगर इससे हम दोनों में से किसी को फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। मैं जानती थी अब तुम मुझसे ये सब कहोगे करीम। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं सारी रात रोती रही, सोचती रही और आखिर में ये फैसला किया कि तुम सही हो करीम। जब बच्चा तुम्हारा है, तुम उसके होने वाले बाप हो, तो इसमें किया ही क्या जा सकता है। इतना सब हो जाने के बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, कुछ नहीं, जल्दी बेहतर हो जाऊंगी। उस वक्त न जाने मुझे क्या हो गया था, मैं पागल हो गई थी करीम, और बिला वजह इतना हंगामा खड़ा कर दिया। अब जब उस बारे में सोचती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। निदा, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आया ना? यकीन करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन करीम मैं जो कुछ भी कर सकती थी मैंने सब करके देख लिया है। और हाँ, अब सुनो, अब मैं मजीद कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे इस फैसले को सुनने के बाद मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है मोदामों की भलाई के लिए। जो ख्वाब हम दोनों ने मिलकर देखा था वो जरूर पूरा होगा। बस मैं यही चाहती थी कि तुम ये सब जान लो। शुक्रिया। यानी तुमने जो सोचा अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि हमेशा ही तुमने बिजनेस के लिए अच्छा सोचा। मैं इसको मानता हूँ यार। ठीक है, अब मैं अपने कैबिन में चलती हूँ। बच्चे को लेकर करीम बहुत खुश है, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? हो सकता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा ना हो सकता है उसके कंधों पर जो भारी बोझ हो वो उतर जाए और वो पुरसुकून हो जाए। ये मर्द जात भी ना जैसा हम सोचते हैं वैसा करते ही नहीं। इन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। सुबह हम दोनों टचिंग थेरेपी के लिए गए थे। क्या टचिंग थेरेपी के लिए? और पता है करीम मेरे पेट को हाथ लगाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसे लगा मैं ऐसा प्रेगनेंसी की वजह से कर रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। करीम वाकई सब मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा है। उसे बहुत फिक्र है अपने बच्चे की, और ये कैसे हो सकता है कि उसे सिर्फ बच्चे की ही फिक्र हो, उसकी माँ की नहीं? यह मैं करीम को खोने से बहुत डरती हूँ, इसलिए सच्चाई नहीं बता पा रही। देखो, तुम्हें वक्त जाए किए बगैर उसको सब कुछ बता देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वक्त हाथ से निकल जाए। आयशा, समझ गई ना? उकाशा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सीने पर बहुत बड़ा बोझ है और मुझे इसे हल्का करना है करीम को सच्चाई बताकर। जानती हो क्या होगा अगर मैंने सच्चाई ना बताई? वो उन अमेरिकन की ऑफर से हाथ धो बैठेगा और अपने फ्यूचर से भी खेल जाएगा। अब मैं जाऊँ? जाओ, जाकर उसे बता देती हूँ। करीम, अरे आओ आओ आओ, यहाँ पे बैठो। तुम खड़ी क्यों? जल्दी बैठ जाओ। हाँ, मैं बैठ रही हूँ। हाँ, देखो, अगर तुम थक जाओगी तो बच्चा नाराज होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? बच्चा नाराज हो जाएगा, वो भी मेरे थकने पे। हाँ तो और क्या? अगर मैं उसकी माँ को ज्यादा देर खड़ा रखूंगा तो उसकी नाराजगी तो बनती है ना। अच्छा मजाक मत उड़ाओ, मैं पहली बार बाप बन रहा हूँ। हाँ हाँ, मुस्कुराओ, तुम हंस सकते हो। मगर ये बताओ, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखने वाला बाप तुमने पहले देखा है कहीं? नहीं ना? मुझे पता नहीं देखा होगा। देखो करीम, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगी आयशा। यही कहोगी करीम थोड़ा आराम कर लो। हम लोग मुख्तलिफ थेरेपिस्ट की वजह से थके हो, इसलिए तुम थोड़ा आराम करो। लेकिन बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। तुम कंफर्टेबल नहीं? इधर आओ, यहाँ पे बैठ जाओ। करीम देखो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम वहीं पर बैठे रहो। अच्छा ठीक है, मगर तुम्हारा कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। देखो, हाँ तुम्हारी टांगे सीधी हैं, ठीक है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था। क्या तुमने मती और फुरकान को बुलाया है? वो तो यहीं पर है ना? अरे नहीं, मैं उनको क्यों बुलाऊंगा, मुझे उनसे क्या मिलना। मैंने कुछ एक्सपीरियंस्ड फादर्स को बुलाया था कि मुझे टिप्स मिल सकें कुछ। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई मुझे। एक चैट ग्रुप भी है उनका, बहुत फायदेमंद चीजें शेयर होती हैं वहाँ पे। वहीं से तो मुझे पता चला कि इसके बारे में बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं। ये देखो जरा। क्या तुमने बेबी वेबसाइट्स चेक की? हाँ बिल्कुल। तुमने उनसे बच्चों के बारे में पूछा? वैसे तो तुम ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते। अरे वो बातें पुरानी हो गई आयशा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन चैट ग्रुप्स में बहुत सी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। उनके खानदान की और बच्चों की तस्वीरें भी शेयर होती हैं। मैं पहले उनके बच्चों को भी थोड़ा जान गया हूँ कि बाद में कौन सा बच्चा हमारे बच्चे का दोस्त बन सकता है और कौन उनके साथ नहीं चल पाएगा, सब कुछ। करीम, तुम अपने दोस्तों को हमारे बच्चे के लिए बुला रहे हो? बिल्कुल आयशा,
हमारे बच्चे को उनके बच्चों की सूरत में दोस्त मिलना जरूरी है। करीम, सिर्फ यही बात नहीं की हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है और कहाँ पे बैठता है, किसकी फीसिस क्या है और क्या क्या सहूलियात हैं। तुम्हें भी दिखाता हूँ मैं। बल्कि तुम ऐसा करो कि इनमें से खुद ही सिलेक्ट कर लो किसके पास जाना। आओ फिजा, आ जाओ। करीम साहब, हाँ ये लीजिए। शुक्रिया फिजा। फिजा, ये कप मैं ले रही हूँ। नहीं, तुम नहीं ले सकती। ना ना ना, हाँ। क्यों, मैं क्यों नहीं ले सकती? बस नहीं ले सकती। फिजा वापस ले जाओ इसे। चाय और कॉफी प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम्हारे लिए कैफीन के बगैर चाय आएगी। तुमने मेरे लिए खास चाय मंगवाई? हाँ बिल्कुल। वहाँ किचन में कैफीन के बगैर चाय होगी। आयशा के लिए अपने हाथ से बना के लाओ जरा। जी सर, जैसा आप कहें। आयशा मैम, आपको पसंद है ना? अरे नहीं फिजा, बिल्कुल नहीं। मैं वैसे भी जा ही रही थी यहाँ से। नहीं बता पाई उकाशा। पता है, वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। शायद यही वजह है कि मैं कुछ बोल नहीं पाई। पता है उकाशा, करीम ने काफी रिसर्च कर रखी है और वो बच्चे को लेकर बहुत दिलचस्पी दिखा रहा है। मुझे डर है कि कहीं सच्चाई बताकर मैं उसे खो ना दूं। आयशा, देखो, उसे ना बताना भी तो ठीक नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो आयशा? कॉफी तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं, छोड़ दो इसे। ये तुम कर क्या रहे हो फुरकान? क्यों नहीं पी सकती? मैं जरूर चाय और कॉफी पीऊंगी क्योंकि मैं इंसान हूँ और मुझे पूरा हक है चाय और कॉफी पीने का। तुम होते कौन हो रोकने वाले? मैं कौन होता हूँ? मैं इस होने वाले बच्चे का चाचू हूँ और तुम्हें ज्यादातर मिल्क शेक्स पीने चाहिए। क्यों बेटा, चाचू ठीक कह रहे हैं ना, तुम्हें ज्यादा शेक्स पीने चाहिए। हाँ, गिची गिची। थोड़ी शर्म करो। ये क्या कर रहे हो? अपनी हद में रहो तुम। डालेंगे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? चलो उठो यहाँ से, चलो मुझे आयशा के पास बैठने दो। चलो उठो। ये क्या, मैं अपने भतीजे को प्यार भी नहीं दिखा सकता? अच्छा बताओ आयशा, सब कैसे चल रहा है? क्या ये तुम्हें लात मारता है? क्या तुम्हें सब महसूस होता है? बताओ मुझे। हाँ, महसूस कर रही हूँ और अगले हफ्ते तक तो ये पैदा भी हो जाएगा। क्या हो गया है तुम्हें? बस करो। तो क्या मैं चला जाऊँ यहाँ से? देखो, बात को समझो जरा। हमें यहाँ बैठकर चंद औरतों वाले मसाइल डिस्कस करने हैं। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ ना डार्लिंग। ठीक है, बाद में मिलते हैं। क्या? देखो आयशा, ये मसला दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। अब उसे बता दो ना। उकाशा, ना तो अब मैं चाय पीऊंगी और ना ही कॉफी पीऊंगी। बस अब इनके बगैर ही रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक लेकर आऊं? आज का मौसम बड़ा साफ है। सुनने में आया है कि हवा 6 किलोमीटर फी घंटा के ये मेरी टाई की नॉट ठीक कर दो जरा। वाह, अरे मोहसिन, कसम से आज तुम जेम्स बॉन्ड लग रहे हो। इतने हैंडसम तो तुम शादी के वक्त भी नहीं लग रहे थे। नॉट छोड़ो, शर्ट का बटन खोल लो। क्या? हाँ, ठहरो, मैं बताती हूँ कैसे। मैं बताती हूँ क्या करेंगे। तुम इतने हैंडसम लग रहे हो। इस टाई को यहाँ से खुला छोड़ेंगे? ये तुम कर क्या रही हो? हाँ, मैं तुम्हारी टाई की नॉट खोल रही हूँ। अब हम ये वाला बटन खोलेंगे। अब लग रहे हो तुम सही। अरे अब ये सब छोड़ भी दो खालदा, खुदा के लिए। 007। अब अंदर जाओ और जाकर आईने में खुद को एक बार देखो मोहसिन। ओ मेरे अल्लाह, ये फिर शुरू हो गई। तुम ऐसा करो, एक स्पोर्ट्स कार खरीद लो, फिर हम उसमें घूमने जाया करेंगे, सैरे किया करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पर जाया करेंगे और गाने गाया करेंगे। फिर सब जेलस होंगे। बिलाखिर तुम पागल हो ही गई खालदा, हो ही गई पागल। हो गई। मैं खुशी में पागल हो रही हूँ क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूँ। देखो समीर, यही सही वक्त है। अभी जाकर बाबा को सब बता देते हैं और बम फोड़ देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि हमें इस अफरा तफरी से फायदा उठा लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और बेहतरीन मौका हमें दोबारा मिलेगा समीर। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहती हो हम वैसा ही करेंगे, मगर मुझे इसकी कुछ खास समझ नहीं आई। क्या तुम फिर से करोगे? ठीक है समीर, मैं कर देती हूँ। ठीक है। बाबा जान, जरा रुकिए बाबा, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। 1 मिनट रुकिए बाबा। ठीक है, रुक जाता हूँ। बताओ क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ बाबा, लेकिन पहले आप ब्लड प्रेशर की दवा ले लीजिए। हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए। बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कहो क्या कहना है? जी बात ये है, लेकिन बाबा आप ऐसा कीजिए कि पहले किसी चीज को मजबूती से थाम लीजिए। ओहो बेटी, अब कह भी डालो जो कहना चाहती हो। हुरिया, बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। हाँ, ये तो मुझे भी लग रहा है समीर, लेकिन फिर भी बात करूंगी मैं। बाबा जान, मैंने और समीर ने एक फैसला किया है और हम चाहते हैं कि आपको भी इस फैसले से आगाह कर दें। हाँ ठीक है। बाबा जान,
मैं और समीर बहुत जल्द। देखो आयशा कितनी मशहूर हो गई। क्या हो गया तुम्हें खालदा? बाबा जान मुझे मेरी बात तो मुकम्मल करने दीजिए। देखो मोहसिन, तुम्हारी बहू कितनी मशहूर हो गई है। चलो आओ। ब्रेकिंग न्यूज, करीम हीतर की साबिका बीवी आयशा हामिला है। देख रहे हो? और सुनने में ये भी आया है कि आयशा के बच्चे का बाप उमर हो सकता है, जो कि उनका फियांसी था। कोई इस बारे में नहीं तुम्हें पता नहीं है क्या? फिर से स्कैंडल। इसने कहा बच्चे का बाप कौन है? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अरे मोहसिन, बाबा क्या हुआ? ब्लड प्रेशर की दवा ले लीजिए, लेकिन आपने मेरी बात तमकीन, जल्दी आओ, पानी लेकर आओ। मैंने कहा था ना ये बाबा, आपको कुछ भी नहीं होगा। हौसला रखो। मेरा दिल बंद सब ठीक हो रहा है। शर्म आनी चाहिए मीडिया वालों को ये कहते हुए। और सुनने में ये भी आया है कि आयशा के बच्चे का बाप उमर हो सकता है, जो कि उनका फियांसी था। क्या कह रहा है करीम ये? हीतर क्या बकवास की इसने? कह रहा है ये बच्चा उमर का है। हाँ इसने यही कहा। खुदा गारत करे, शर्म आनी चाहिए। किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? भाभी अब और कौन सुनेगा? सारी दुनिया ने तो सुन लिया है ये। देख भी लिया है। अरे मैं लोगों की बात नहीं कर रही, मैं तो रजा की बात कर रही हूँ। अगर उनको पता चल गया तो हमारी शामत आ जाएगी। अरे हम भागो, जल्दी भागो, यहाँ से चले जाओ। भागना क्यों है? मुझे तो उड़ना चाहिए। हाँ जल्दी भागो। भाभी आपने ठीक सोचा। रजा को पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अल्लाह, रजा मर गए तो बिस्मा तो इतनी सी उम्र में यतीम हो जाएगी। तुमने मुझे ये क्यों दिखाया? क्यों दिखाया तुमने? मुझे माफ कर दो रजा, मेरा इरादा गलत नहीं। इसे छोड़ना मत भाई। चुप करो भाई, वैसे मैं छानबीन कर रहा हूँ क्योंकि ये खबर इतनी वायरल हो गई है। बहुत जल्द पता चल जाएगा ये बच्चा उम्र का है या नहीं। बकवास बंद करो अपनी। और तुम? वैसे ये बच्चा मेरा भी तो हो सकता है। क्या कहते हैं आप रजा भाई? तुम्हें तो मैं यही मार डालूंगा साबरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? हाँ? अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या। गलती मेरी अपनी है कि मैंने अब तक तुम दोनों को मारा नहीं, लेकिन अब किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। शुक्र करो कि पुलिस आ गई, वरना मैं तुम्हें। प्लीज रजा भाई को कहीं मत लेकर जाए, इनका कोई कसूर नहीं है। रजा भाई को कहीं मत लेकर जाओ। जाओ तुम तो। रजा भाई, रजा भाई, रजा भाई आप इन्हें ले जाकर अच्छा नहीं कर रहे ऑफिसर। मेरे अल्लाह, मैं बहुत लेट हो गया। रजा भाई को पकड़ कर ले जा रही है, कुछ कीजिए ना। अरे भाई नमक हराम, ये तेरी वजह से हुआ है, वरना पुलिस उन्हें क्यों लेकर जाती? जवाब दे मुझे। करीम हीतर की साबिका बीवी आयशा हामिला है। और सुनने में ये भी आया है कि आयशा के बच्चे का बाप उमर हो सकता है, जो कि उनका फियांसी था। तफसीलात के मेरे अल्लाह। देखो भाई मैं तुम्हें दोबारा से दिखाता हूँ। बंद करो फुरकान, मैंने पहले देख लिया ये न्यूज। मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम मुझसे ही देख लो, किसी और से ना देखो। अच्छा किया। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि बकवास कर रहे हैं सब लोग। मगर भाई तुम्हारा नाम ऐसी खबर में अच्छा नहीं लगता यार। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मैं तो पहले भी खबरों में आ चुका हूँ कई बार। एक्चुअली इस बार आयशा का नाम भी बीच में आ चुका है और बच्चे पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए गुस्सा हो रहा हूँ। बाकी वो परेशान होगी, ये दुआ करो रजा ने ना सुना हो। ये उसके प्रेगनेंसी के स्ट्रेस को और भी बढ़ा देगा, मुझे ये फिक्र है। आजकल वो पहले ही सेंसिटिव है। आयशा, ये करने से पहले तुम्हें एक बार करीम से पूछ लेना चाहिए। बहुत हो गया आकाशा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका मीने के टुकड़े टुकड़े करूंगी मैं। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना होगा अपने बच्चे के लिए। अच्छा ठीक है। आकाशा, क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। अरे यार, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। आकाशा, मेरे रास्ते से हट जा, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं है। निदा! इस खबर के मुतालिक मालूमात लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोबारा चलाऊं अम्मी? हाँ हाँ लगाओ बेटी, जितनी बार तुम लगाती हो उतनी बार मजा आता है। आयशा की इज्जत का जनाजा निकलते हुए देखकर मजा आ गया। अम्मी, आयशा जख्मी नागिन की तरह इधर ही आ रही है, इसे पकड़िए। अचानक क्या हो गया तुम्हें निदा? अम्मी, वो पागल औरत आप नहीं जानती, मेरे बाल नीचे के पीछे मुझे मार देगी। मैं भाग रही हूँ यहाँ से। निदा, मैं भी आ रही हूँ। दूर रहो मुझसे, पास मत आना मेरे बिल्कुल। निदा, मेरे बच्चे का बाप कौन है ये नहीं पता ना? कभी अपना डीएनए टेस्ट करवाया है? मेरी प्रेगनेंसी को तमाशा बना दिया तुमने। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इस सब से क्या लेना देना? हाँ रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। निदा से दूर रहो बेवकूफ लड़की। मैं कहती हूँ पीछे हट जाओ, पीछे। रुको उसे, पागल लड़की। रुको। निदा, वो आ गई, दूर रहो। अगर तुम मेरे पास आई तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। हाँ। मैं कहती हूँ अब भागना मत, मेंढक की आंखों वाली। मरोगी मेरी हाथ से। भागती कहाँ हो? रुक जाओ जरा। सब रुक जाए। करीम, मेरी बेटी को बचाओ। तुम्हारी साजिशों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। क्या तमाशा लगा यहाँ पे? आयशा बस करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्चे को खतरा हो सकता है इससे। करीम छोड़ो मुझे। तुम जानते हो निदा ने क्या किया?
क्या तुम जानते हो इसने मीडिया में क्या खबर दी है कि मेरे बच्चे का बाप कौन है? कुछ पता नहीं। वो ऐसा क्यों करेगी? उसने नहीं किया होगा ये। इसने नहीं किया? क्या मतलब है तुम्हारा करीम कि इसने नहीं किया? तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि ये सब इसने नहीं किया? अगर इस कहानी में कोई भी विलन है और मुझे मारना चाहता है तो वो ये लड़की है। तुम किस कहानी की बात कर रही हो? यहाँ कोई ड्रामा नहीं हो रहा। तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हें आयशा, जिंदा जाओ, जलाऊंगी। नहीं बता रहा तुम। निदा चुप रहो, वो फिर मारेगी तुम्हें। वहीं खड़ी रहो। देखो निदा, इसने कुछ नहीं कहा तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। ठीक है ठीक है। ओ काशा, तुम तो रिलैक्स रहो यार। ठीक है, किसी ने किया है या नहीं किया है, अब तक तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है। खुश हो गए तुम लोग? अब सब लोग तमाशा छोड़ के अपने अपने काम पे लग जाएं, सब लोग पुरसुकून हो जाएं। आखिर ये हमारा ऑफिस है। अब खुदा के लिए तुम भी पुरसुकून हो जाओ। बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ेगा इस सब का। मैं संभालता हूँ सब कुछ। सब लोग अपना काम करें, चले। सब तैयार हैं क्या? चलो शुरू करते हैं। आयशा मैम, ये सच है कि आप प्रेग्नेंट हैं? जी सच है। मेरा सवाल ये है कि आप दोनों की काफी अरसे से अलैदगी हो चुकी है, तो क्या बच्चे के बाप आप हैं करीम साहब? सब्र करो। दोस्तों, हमने कभी इस टॉपिक पर बात करने का सोचा भी नहीं था। मैं सबको आखिरी दफा बता रहा हूँ कि हाँ, मैं ही बच्चे का बाप हूँ। आप लोगों ने टेस्ट करवाने का नहीं सोचा? ओहो, मुझे अपने आप से कहीं ज्यादा आयशा पर भरोसा है। ये कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि करीम मुझ पे इतना भरोसा करता है, मेरे और अपने बच्चे की इतनी हिफाजत करता है। तुम बहुत अच्छे बाप बनोगे करीम। क्या बच्चे की पैदाइश आपको फिर से करीब ले आएगी? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम दूर जरूर थे लेकिन अलग नहीं थे। हम नॉर्मल दोस्तों की तरह एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आयशा हमेशा से ही मेरे लिए इस दुनिया की अहम तरीन शख्सियत रही है। अब ये बच्चा हमें एक दूसरे के और करीब लाता है या दूर करता है, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। आयशा मैडम, क्या आप इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगी? जी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मुझे कहना था वो करीम आपसे कह चुके हैं। मेरी जिंदगी में चंद चीजें बहुत अहम हैं और कुछ ऐसे लोग भी बहुत अहम हैं जो मेरी कद्र करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। आजकल जो बेबुनियाद खबरें फैल रही हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, आयशा ने बात का खुलासा कर दिया है कि हमें दूसरों की जिंदगी से और दूसरों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हमें मदाखलत करनी चाहिए। इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सदा सलामत रहो मेरे प्यारे बच्चे। देखा कैसे अपने बच्चे के लिए हम वक्त तैयार है। और बाबा, उसने आयशा का दिफा भी क्या खूब किया है। अरे क्यों नहीं, आखिर मेरा ही तो खून है उसकी रगों में। अरे मोहसिन, करीम वाकई तुम्हारा ही बेटा है और तुम्हारा ही खून है उसकी रगों में। मोहसिन, मैं सोच रही थी हम मीडिया को ब्रीफिंग देते हैं कि बच्चे का बाप करीम है, उमर नहीं। बताओ खालदा, वो उसके बच्चे का बाप कैसे हो सकता है? कैसी बातें कर रही हो तुम? हर वक्त की होगी तो यही होगा। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। देखिए अम्मी, आप हर वक्त इस तरह पीती न रहा कीजिए, बाबा को अच्छा नहीं ओ लगा। समीर, बाबा को आयशा और करीम के अलावा कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए उनका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। बेटी, शायद तुम कुछ कह रही हो तो मैंने सुना नहीं। जरा बताओ क्या कह रही हो? हाँ, बाबा जान, समीर और मेरे दरमियान काफी दिनों से झगड़ा चल रहा है और इसलिए हमने सोचा है कि जरा रुको, मदीहा भाभी की कॉल आ रही है। मेरा भी सलाम कह दो मोहसिन। मदीहा, चुप हो जाओ। कैसी हो? कैसी है मिलाहत भाभी? आपने भी वो टीवी प्रोग्राम देख लिया ना? नहीं मोहसिन भाई, हम लोग नहीं देख पाए। वो एक मसला हो गया था। आयशा और उसके बच्चे की न्यूज़ देखकर बहुत नदामत हुई। उसी न्यूज़ की वजह से मोहसिन भाई, मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ। क्या मतलब पुलिस स्टेशन? मगर भाभी, आप वहाँ क्या कर रही हैं? आप तो जानते हैं ना कि रजा, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से में उसने मारपीट की और उसे पुलिस ने पकड़ लिया। आप बिल्कुल परेशान मत हो भाभी, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। ये मैं अभी घर से निकल ही रहा हूँ। ठीक है, आता हूँ मैं। जाओ। बाबा, दरअसल मैं आपको बताना चाहती थी कि समझ नहीं आती कि रजा का क्या करें। फिर मारपीट कर ली। हुरिया, याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम दोनों की तलाक कभी नहीं हो सकती। तुम्हें तो याद है ना? हाँ, कहा था। क्यों हुरिया, मैंने जो कहा वही हुआ ना। मैं तो हुई जीनियस। अब कह दो ना। करीम, मुझे लगता है मामला ठीक से सुलझ गया। हाँ ठीक कहा तुमने। हाँ शुक्र है, सब ठीक हो गया है। करीम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या है जाने मन? ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। क्या मतलब तुम्हारा? क्या करना है? अरे तुम इनकी फिक्र क्यों करती हो? इनका तो काम ही यही है, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि इनसे जान छूट गई है हमारी।
इनकी बातों पे तो सोचना भी नहीं चाहिए। करीम, मैं सहाफियों की बात नहीं कर रही और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है उनकी बातों से। हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे की मदद की है और उसमें कामयाब रहे हैं। हाँ तो फिर क्या हुआ? आयशा, तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लेकिन अब सारी चीजें हमारे बच्चे की वजह से बदल गई हैं। सब बदल चुका है। ये भी हो सकता है कि इस बच्चे की वजह से हम दोनों फिर एक हो जाएं। करीम, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि तुम मेरी फिक्र करते हो। मुझे एक बात का जवाब दो, क्या हम सिर्फ इस बच्चे की वजह से दोबारा एक होने जा रहे हैं करीम? और कोई वजह नहीं है? और क्या तुम जानते हो करीम कि बच्चे की जिम्मेदारी क्या होती है? ना सोने का पता होता है, ना जागने का पता होता है। और करीम, स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है। तुम्हें लगता है कि बच्चा सब ठीक कर देगा? आयशा, देखो करीम, मैं कुछ कहूंगी, तुम कुछ कहोगे, उसके बाद तुम्हारे घर वाले कुछ और कह देंगे और मेरे घर वाले कुछ और, फिर वही सब बातें और फिर वही अलग होना। हाँ, और इसका बच्चे पर बहुत बुरा असर होगा। ठीक है, लेकिन मैं थोड़े और तरीके से सोच रहा हूँ। अब हम ऐसा करेंगे कि एक बात तुम कहोगी, एक मैं, और हिसाब बराबर हो जाएगा। यानी हम दोनों लड़ते ही रहेंगे? नहीं, कौन हक पर है इसका फैसला कोई और करेगा। कौन करेगा फैसला? करें क्यों ना किसी जानने वाले के पास जाया जाए। हाँ, कुछ ऐसे करना पड़ेगा हमें। हम ऐसा करेंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और अगर उसने कह दिया कि तुम दोनों साथ नहीं रह सकते तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। मंजूर है तुम्हें? हाँ ठीक है। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ करीम के कहने पर यहाँ आई हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? दरअसल हम साथ नहीं रहते, अलहदगी हो चुकी है, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। हाँ, मगर हालात फिर भी काफी अच्छे चल रहे हैं आजकल। करीम चाहता है कि हम दोनों बच्चे के साथ रहें। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैम मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहेगा। पर मुझे लगता है तुम खामखा ऐसे कह रही हो। मुझे तो लगता है तुम्हारी याददाश्त काफी कमजोर हो चुकी है करीम। तुम भूल गए कि हम किस तरह जानवरों की तरह लड़ा करते थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और अब तुम्हें लगता है कि ये बच्चा सब कुछ बदल देगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं दुनिया को और नजर से देखता हूँ और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा ही है। अच्छा ठीक है करीम, ठीक है। इस वक्त तुम्हारी खुशी महज वक्ती है और फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है मैं कभी नहीं बदल सकता, है ना? लोग क्या सोचेंगे? मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, प्लीज गलत मत समझिएगा। लोग समझेंगे तलाक की वजह सिर्फ मैं ही हूँ। हालांकि सच तो यह है कि पहली तलाक की वजह भी हम दोनों की गलतियाँ थीं। फिर भी मैंने सोचा है कि आगे बढ़ने के लिए हमें माजी को एक दफा पूरी तरह भूलना होगा। अगर मैं एक कदम बढ़ाऊं तो एक कदम तुम भी बढ़ाओ ना। मैं थक गई हूँ, सच पूछो तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस रवैये से। हंसती हो तो कहते हो आयशा तुम्हारी स्माइल कितनी अच्छी है, उम्मीद है बच्चे की भी ऐसी ही होगी। गुस्सा होती हो तो कहते हाँ आयशा ये सब तो प्रेगनेंसी की वजह से है, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। और फिर तुम्हारा ये कहना ये मत खाओ वो मत खाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस सब से उकता चुकी हूँ मैं यार। आखिर मैं हूँ कौन? आयशा हूँ मैं करीम, आयशा। हरगिज़ मत भूलो कि माँ बनने से पहले किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ मैं। और फिर जुल्म यह है कि अपनी ही जात के लिए मैं खुद एक अजनबी बन के रह गई हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इसको ऐसे समझोगी। दरअसल इसमें कसूर तुम्हारा भी नहीं है करीम। मैंने कितनी बार तुमसे इस मौजू पे बात करना चाही लेकिन तुमने सुनी ही नहीं। तुम्हें हर वक्त सिर्फ अपने बच्चे की ही फिक्र लगी रहती है और उसी की बातें करते हो। और जब भी मैं कोई बात करती हूँ तो उसका कसूरवार तुम मेरी प्रेगनेंसी को ठहरा देते हो। I'm sorry आयशा, मेरा यकीन करो आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा करीम? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी जबरदस्ती नहीं बदल सकते, हमारे इख्तियार में नहीं है। हम ऐसे कामयाब नहीं हो सकते। माफ करना आयशा, पर मुझे लगता है कि अब तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। मैम एक टिश्यू दीजिएगा। शुक्र है अल्लाह का। जो हुआ उसे भूल जाओ। शुक्रिया मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया।
मोहसिन अंकल, अगर आज आप ना आते ना तो वो आदमी हमारे लाख कहने पर भी अपनी कंप्लेंट वापस ना लेता। उसकी मिन्नतें क्यों की तुमने? देखिए मैं उसे बात करके समझाता हूँ भाई, मिन्नतें क्यों करेंगे भला? देखो पहली बार मुझे रजा से इत्तेफाक है। इसने ठीक कहा कि इंसान को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। किसी को गुस्सा दिलाओगे तो ये तो होगा ही। देखा, मोहसिन अंकल को सारी बात समझ आ गई और एक तुम होके। मैं भी समझता हूँ भाई, यकीन करें जब से आपको पुलिस लेकर गई मैं उस वक्त से यहीं खड़ा हूँ, और वो भी एक टांग पर। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे रजा, आप छोड़िए भाई, मैं देखता हूँ इसे। सुनो, दफा हो जाओ यहाँ से। रिपोर्ट लिखवा दी, अब जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तू यहीं रहेगा। चल भाई, कम वक्त, मैं तुझे बताता हूँ। जलील कमीने इंसान। अब ये दोनों अंदर होंगे। कुछ नहीं ऑफिसर, पुराने दोस्त हैं, मजाक कर रहे थे। आओ मेरे गले लग जाओ। कमीने चल मेरे साथ। मोहसिन अंकल, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मुझे गुस्सा आ गया था। बात उसकी इज्जत पर आ रही थी। अब आप खुद ही बताइए कि उस बच्चे का बाप उमर कैसे हो सकता है भला? रजा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो। दोस्तों, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आप इस किस्म का सख्त सवाल करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मैं ही आयशा के बच्चे का बाप हूँ। देखा देखा रजा, तुम बिना वजह ही गुस्सा कर रहे थे। अम्मी आप भी परेशान ना हो, अब रजा का गुस्सा ठंडा हो गया है। हाँ, शुक्र है खुदा का। अब उन दोनों की शादी हो जाएगी ना? बस थोड़ा इंतजार करो। ऐसा करो कि आज रात तुम सब लोग हमारे घर खाने पे आओ। जब वो हम दो फैमिलीज को एक साथ हंसते खेलते हुए देखेंगे और उन्हें महसूस होगा कि हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है वो कोई अच्छा ही फैसला करेंगे। जी जी मोहसिन भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये शादी ना हुई तो? अगर शादी के बगैर ही उनका बच्चा पैदा हो गया तो? तुम भी ना यार। अब भागना ही बेहतर है। ध्यान से बेटा, देखना कहीं चोट ना लग जाए। आयशा मैडम, क्या आप मजीद बात कर सकती हैं? जी कर सकती हूँ, लेकिन एक मिनट रुकिए। करीम प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं गुस्से में मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। नहीं, तुमने कुछ भी नहीं कहा। चलो इस बहाने पता तो चला कि तुम सोचती क्या हो मेरे बारे में। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। देखो मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है और मुझसे ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी दिल शिकनी करना चाहती थी। करीम मुझे माफ कर दो। आसान तो नहीं, पर कोशिश करूंगा पूरी कि मैं भूल जाऊं। बुरा मत मानिएगा, क्या ये बच्चा करीम साहब का ही है ना? मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं, ये हमारे सेशन का हिस्सा है। जाहिर सी बात है, लेकिन अब मुझे मजीद इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, और मेरे ख्याल से अब सेशन का वक्त भी खत्म हो चुका है। लेकिन अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो फैसला किस तरह कर पाएंगे? करीम पहले बात करने से क्या हो गया, जो अब कुछ होगा। मेरे ख्याल से हमें इस मामले में अब मजीद जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। मगर आयशा, बात सिर्फ हम दोनों की नहीं, वरना मैं चुप कर जाता। बात बच्चे की हो रही है यहाँ, उसका सोचो, उसका क्या? ओहो करीम, क्या हो गया है? हर वक्त तुम बच्चा बच्चा की रट लगाए रखते हो। कभी बच्चे के अलावा मेरी भी बात कर लिया करो। मुझे ये बताओ कि अगर मैं माँ बनने वाली ना होती तो तुम क्या करते? मुझे उठाकर कूड़े में फेंक देते? यानी आयशा माँ बनने वाली है तो ठीक, वरना भाड़ में जाए। मेरे ख्याल से मिस आयशा ये चाहती हैं कि जो बच्चा है वो हो सकता है कि पैदा ना हो। बात तो आपकी ठीक है, अक्सर ऐसा होता है। आप इस वजह से अपसेट हैं कि आपको ये लगता है कि बच्चा पैदा होने के बाद मिस्टर करीम बच्चे को आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। नहीं, मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं तो कहती हूँ यहाँ से चलते हैं। चलो करीम, वैसे भी मुझे सफोकेशन हो रही है। चलो चलो, शाबाश। खुदा हाफिज मैडम। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। यकीन करो, मैंने दुनिया की हर कंट्री में बड़ी बड़ी इंटरटेनमेंट देखी, लेकिन कभी दो खवातीन को आपस में लड़ते देखने का इत्तेफाक हो ही नहीं पाया मुझे। इसे मैं अपनी बैड लक ही समझूंगा ना। देखो रऊफ, मजाक मत उड़ाओ। मेरी बेटी पहले ही बहुत दुखी है, उसे और परेशान मत करो। समझ गए तुम? मैं तो यही कहूंगा फरीहा कि काश तुमने इसकी तरबियत अच्छी की। हाँ अम्मी बाबा, प्लीज आप दोनों मेरे लिए परेशान होना छोड़ दीजिए। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। आयशा ने हमें ऑफिस से निकलवा दिया और अब कितनी ढिठाई से करीम के साथ बैठकर उसका हाथ हाथों में लेकर मीडिया पे मासूम बन रही है। अम्मी वो जो करती है उसे करने दीजिए। अभी तक मैंने अपनी आखिरी चाल नहीं चली। बस एक बार अमेरिकन यहाँ पर आ जाएं, फिर आप देखिएगा कि क्या होता है। मेरे एक इशारे पर उनका सब कुछ तबाह हो सकता है, बशर्त ये कि तुम करीम से इंतकाम लेना चाहो तो। मगर वो आयशा। बाबा जान आप फिक्र मत करें, मैं सब देख लूंगी, आप परेशान मत हो। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। बस करीम की दौलत को थोड़ा सा झटका लगने की देर है। फिर देखिएगा सबसे पहले वहाँ से आयशा गायब होगी और फिर आप देखिएगा इन लोगों को आयशा का सही चेहरा नजर आ जाएगा। ये हुई ना बात मेरी बच्ची, तुम कितनी समझदार हो गई हो। अब ऐसा करते हैं, यहाँ आराम से बैठकर प्लान बनाते हैं।
वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, बड़ी बड़ी फैमिलीज, हम वो बन चुके हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है फरिया। हाँ। गाना क्यों बदला? ये तो बहुत पसंद था मुझे। अच्छा करीम, मैं वापस लगा देती हूँ। कहाँ गया वो गाना? लगता है खत्म हो गया। बदलने से पहले पूछ तो लेती ना। मुझे क्या पता था कि वो गाना तुम्हें इतना पसंद है। कहते हो तो मैं ये गा के सुना देती हूँ। आप मेरे लिए गाएंगे मिस आयशा? और अपनी आवाज में? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी आवाज अच्छी नहीं है? मुझे वो लड़ाई याद आ गई जब हम इसी तरह घर वापस जा रहे थे एक बार। हाँ, लेकिन उन दिनों हालात आज के हालात से काफी मुख्तलिफ थे। हाँ, तुम्हारी वजह से। क्या मेरी वजह से? हाँ मिस्टर करीम, आपको फिर से दूसरों पर इल्जाम तराशी करने का दौरा पड़ गया है, और मुझ पे इल्जाम लगाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। देखो कितना लड़ते हैं हम दोनों अब भी। बहुत। हमारी लड़ाई से कहीं बच्चा डिस्टर्ब ना हो जाए। मैं हर रोज तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ रहोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ? नहीं मिलता जवाब, सवाल जहन में गर्दिश करता रहता है लेकिन जवाब नहीं मिलता। ये तो वही डीजे है ना? इस सवाल का जवाब सिर्फ तभी मिल सकता है जब सच बोला जाए। रुकें, अपने आप को धोखाधड़ी के अजाब से महफूज रखें। सवाल ये है कि झूठ बोला ही क्यों? अगर एक झूठ आपको करीब ले आए, मोहब्बत बढ़ने का सबब बने, तो क्या ये गलत है? कहा जाता है मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, लेकिन अगर इस सब का दारोमदार एक छोटे से झूठ पर हो तो क्या? या कोई बड़ी मुसीबत छोटे से झूठ की वजह से टल जाए? बाबा, मुझे अभी इसी वक्त आइसक्रीम खानी है। मेरी बात बाबा, तो सुनो। मैं नहीं जानता, मुझे अभी आइसक्रीम लेकर दीजिए। बेटा, मेरी बात तो सुनो। अभी बहुत ठंड है, आइसक्रीम बाद में खा लेना। देखा फुरकान, कितना प्यारा बच्चा है ना, और कितनी प्यारी बातें चलो, कर रहा नहीं है। करते। अगर आयशा का बेटा हुआ तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, और देखना ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। मुझे ये बच्चा प्यारा नहीं जहर लग रहा हो काशा। कैसे अपने बाप को तंग कर रहा है। जरूर इसका बाप दिल में फरियाद कर रहा होगा। फुरकान तुम भी ना। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। ठीक है, मैं तुम्हारा नजरिया बदलने की कोशिश जरूर करूंगी माय डियर। जिंदगी में बाप बनना जरूरी है बेबी। करीम के बच्चे के लिए तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही थी। वो बात और है। बाप बनने और चचा बनने में बहुत फर्क है। चचा बनने के बाद मैं उस बच्चे को अपने साथ पार्क ले जाऊंगा, उसके बाद मैं उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट दूंगा, हम खूब मजा करेंगे, और मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट चचा बनूंगा। चचा होने के नाते मैं सिर्फ उसे खिलाऊंगा, ना उसके डायपर बदलूंगा, ना उसे दूध पिलाऊंगा, और चैन की नींद सो सकूंगा। मैं इस दुनिया में चचा बनने आया हूँ, बाप बनने नहीं। और फिर आयशा और करीम का बच्चा भी तो हमारा ही बच्चा होगा ना, हम उसे प्यार कर लिया करेंगे। क्या ख्याल पैदा है? होगा तो प्यार करोगे ना? क्या मतलब? आयशा मुझे अपना बच्चा नहीं देगी, मैं उसे प्यार नहीं कर सकूंगा? ठीक है, फिर मैं कोई ऐसा आदमी ढूंढ लेती हूँ जो मेरे साथ बच्चे पैदा करे। 2-4 साल लग जाएंगे, मगर ये आसानी से हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो। मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, यानी तुम्हें मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है ना? अच्छा बस कर दो। वैसे हम लड़ क्यों रहे हैं? जब शादी होगी तब देखा जाएगा यार। पता नहीं कब होगी। शादी ऐसे हवा में नहीं होती, तैयारी करना पड़ती है। कर लेंगे जल्द ही। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूं। करीम, तुम किस सरप्राइज के लिए मुझे यहाँ लाए हो? तुम कितने सवाल करती हो आयशा। ऊपर से जवाब भी नहीं सुनना होता तुमने। मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? अच्छा ये बताओ, क्या है सरप्राइज? अंदर है क्या? जानता हूँ कि तुम्हें सरप्राइज पसंद है। जब तुम पिछली बार यहाँ आई थी तब भी तुम्हें सरप्राइज मिला था। हाँ, सरप्राइज तो था। खैर, अब माजी की बातें छोड़ो करीम, बेहतर है कि हम आज की ही बात कर लें। अभी पता चल जाएगा। 1 मिनट। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। हाँ, तुमने एकदम पेट पे हाथ रखा ना, तो मैं समझा खुदा न खास्ता कुछ हुआ ना हो तुम्हें। इसे अब भी प्रेगनेंसी ही की फिक्र है। मेरे बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं है ये। आयशा, बच्चा कब होगा, कहाँ होगा, तुम्हें तो बस इन्हीं चीजों की फिक्र है करीम। मुझे तो जैसे तुम भूल ही गए हो।